तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित। ठीक है, यानी कक्षा 10वीं की गणित पढ़ेंगे, अध्याय 1। ठीक है, यानी आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए खासकर है। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, जो इसको आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो केवल एक ही वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये होगी आपकी वन शॉट की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो में पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं कोई वीडियो ढूंढने की ज़रूरत होगी। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक एक बात को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम जैसा बनाया हूँ। ठीक है, नंबर्स को सजाया हूँ कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर मिलकर बना है। यहाँ पे आपको ऐसे समझ में आएगा कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा बनाया हूँ कि आप लोग को एक एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, परिभाषा से कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूँ वास्तविक संख्या की परिभाषा बोलिए, तो परिभाषा से कुछ नहीं होता, उसका मतलब समझिए, उसका अर्थ समझिए। ठीक है, तो मैंने आपको परिभाषा नहीं लिखवा कर इसको मैंने बनाया हूँ कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर मिलकर बना है, आपको अच्छी तरीके से इसमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस फायदे के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए संख्या पहले बात करें, संख्या क्या है, नंबर। तो देखिए नंबर जो होता है ना, आपके बहुत बहुत सालों से खोजा जा रहा है। ठीक है, मतलब खोजते इतना सारा नंबर हो गया, जिसे हमें सबको बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ने को पड़ गया। ठीक है, तो हमें बहुत सारे नंबरों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, अभी और ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लास 10 के लेवल के इतना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर यानी संख्या। तो संख्या जो होती है आपको दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सम्मिश्र संख्या और वास्तविक संख्या। क्या? सम्मिश्र संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो आपका क्लास 10 का चैप्टर भी आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या जो क्या हुआ आपके, जिनका, ठीक है, जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव है, मतलब जिनका वर्ग करने पर धनात्मक आए, उन्हें क्या कहेंगे, हम वास्तविक संख्या कहेंगे। मानिए कि अगर मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा। इसका वर्ग कर रहा हूँ तो धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा। अगर √3 का भी वर्ग कर रहा हूँ तो क्या है, धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये सब क्या है, आपके वास्तविक संख्या। वही बात करें अगर सम्मिश्र संख्या की, तो जिनका वर्ग करने पर क्या है, आपका नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, उसे हम क्या बोल देंगे, सम्मिश्र संख्या। यानी बोलिए सम्मिश्र संख्या मैंने जो आय बनाया उसको आयोटा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बस क्लास 11th में ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप लोग को ये 11th में मिलेगा और ये 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 10th में और 11th में मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका है ये आयोटा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, याद रखिएगा। तो मैंने बोला कि इसका जो मैंने बताया किसको, जिसका वर्ग करने पे क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक का है। तो अगर मैं अगर -7 को बोल रहा हूँ, -7 का वर्ग करें तो देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऋणात्मक ही आ रहा है। तो ये आपका -7 क्या है, आपका एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, और वैसे ही प्रकार में हम बोले ये आपकी सम्मिश्र संख्याएं हैं, -√7 सम्मिश्र संख्या है, -3 आपकी क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी लिखे हैं ये सब अंडर के हैं, लेकिन हमने इसको बनाया है आई की फॉर्म में। इसको हम बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम क्या करें तो √7 को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू √-1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू √-1 लिख सकते हैं। और क्या है, जो √-1 का वैल्यू होता है वो होता है आई। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे आई। तो इसको इस रूप में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर को हटा देते हैं। ठीक है, √2 को हम यहाँ से काट सकते हैं, हटा देते हैं, इसको हम 7i लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लास 11 की बातें हैं जो आपको क्लास 11 में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, बस इतना ही मैं थोड़ा समझा दिया कि आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, आप हो सके तो इसको डायग्राम बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को जानकारी बस दे दिया। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी वास्तविक जो संख्या है क्या होती है,
वास्तविक संख्या कोई भी संख्या ले लिया, बस उसका वर्क करने पे क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, दशमलव, भिन्न, बट्टे, जितनी भी सारी संख्या होती है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और बोले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वो जो वास्तविक संख्या से मिलकर बना है क्या, वास्तविक संख्याओं का भाग होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 या 9th में पढ़ चुके हैं। और अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उससे अपरिमेय संख्या। ये रहे आपके एग्जाम्पल, वीडियो लंबा नहीं करना है क्योंकि 1 शॉट की वीडियो है, ठीक है। तो ये रहे आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की, तो ये रहे आपके पूर्णांक और ये रहे अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब जिन्हें दशमलव और बट्टे में नहीं लिखा जा सके, मतलब जिन्हें पूर्ण रूप से लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। और जिन्हें अपूर्णांक यानी जिसे बट्टे में, जैसे कि 11/2 को हम भाग देंगे, 11/2 को भाग देंगे तो 5.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, ये सब क्या है, दशमलव में आ रहे हैं, तो ये सब क्या है आपके अपूर्णांक है, ठीक है। अब बात करें पूर्णांक जो मिलकर बना है, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण से मिलकर बना है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी जितने भी जीरो को छोड़कर और पॉजिटिव नंबर को छोड़कर जितने भी ऋणात्मक संख्या होती है उन्हें हम क्या बोल देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोल देंगे। अब बात करते हैं पूर्ण। पूर्ण किसे बोलते हैं, तो जीरो संख्या और धनात्मक जितनी भी संख्या होती है उन्हें क्या बोल देंगे, पूर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण जो संख्या होती है आपकी क्या होती है, पूर्ण जो संख्या होती है शून्य, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी हो। शून्य तो जानते हैं ये जीरो कहते हैं। और बात करें प्राकृतिक संख्या है यानी इसको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक बोले थे तो यहाँ पर हम इसे धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। और ये रहे आपके प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी साइज नंबर है अनंत तक किए जाएंगे या फिर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये रही आपके 10 के लेवल के कुछ नंबर्स पे डिटेल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय का हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए यूक्लिड प्रमेय का पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, हमने नंबरों के बारे में पढ़ लिया अच्छी तरीके से, ये भी समझा दिया कि नंबर के कौन कौन से नंबर मिलकर कौन नंबर बना है, कौन सा नंबर कौन मिलकर बना है, ठीक है। तो इस तरफ से आपने पीछे अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग को समझना है। नंबर समझ लेने के बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है क्लास 10 नहीं, क्योंकि इससे आपको सही प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ये बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। क्या लिखा हूँ, ये बराबर BQ प्लस आर जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल टू आर और ग्रेटर B, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, 0 से, ठीक है। इसका मतलब है कि R जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। आर जो मैं समझाऊंगा, ये आर और बी क्या है मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि इसका मतलब जो होता है कि 0 क्या है, 0 से आर बड़ा होगा, 0 से कम नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, केवल पॉजिटिव में हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। उसके बाद से कह रहा है आर जो होगा बी से कभी भी छोटा होगा, उससे अधिक नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ये वाला। और इसका कहने का मतलब है इक्वल टू का मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी होना चाहिए, आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल ये बात बता रहा है कि आर कभी भी छोटा होगा बी से, बस ये बात यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमें क्या समझना है कि ए क्या है और बी क्या है और क्यू क्या है, क्यू आर क्या है। तो आप इसे रट कर या जैसे मन तैसे आप इसे याद कर ले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद कर ले। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो आपको मतलब मैंने इसका समझा दिया हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं ए क्या है बी क्या है, ठीक है। तो देखिए आप छोटी क्लासों में, ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए, ये जो है हम इसके अंदर क्या रखते हैं, भाज कहते हैं, भाज्य, और यहाँ पे आपका होता है भाजक, ठीक है। ऐसे हम लोग भाग देते हैं कि नहीं होते हैं। और यहाँ पे भागफल होता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। भागफल हम ज्यादातर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भाज्य और यहाँ पे भागफल। और नीचे जो आपका होता है सॉल्व करके आता है, नीचे आता है शेषफल। नीचे क्या आता है, शेषफल। तो हम लोग मैंने यहाँ पर वही बात को मैंने ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। बात यहाँ पे समझिएगा, मैंने इसको ए इधर लिखा हूँ, बी इसको लिखा हूँ
और क्यूब इसको और डैश डैश कर आर इसको लिखा हूँ, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा, ये जो है आपका भाज्य है, बी जो है भाजक है, क्यू जो है आर है, सॉरी भागफल है, और आर जो है आपका शेषफल है। इससे ये मतलब निकलता है, ठीक है। और बात करें, ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 20 को हमें 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 20 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छः कितना जाएगा 18, 3 छः का 18, नीचे कितना आ जाएगा कैरी 2 आ जाएगा, मतलब शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक बात निकालें, ठीक है, यहाँ पे अगर एक बात निकाले तो हमने क्या लिखा है, पूरा इनको पूरा सॉल्व करके मैंने ये लिखा हूँ, ये बराबर वी क्यू प्लस आर, मैंने ये लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसी को, ठीक है, आप लोग को इसका जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इसको जान चुके हैं, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मैंने इसी को ना यहाँ पे लिखा हूँ, फॉर्मूले समझ लीजिए, फॉर्मूला बना कर इसी को ना लिखा हूँ। तो इसी को हम देखिए सेम टू सेम प्रोसेस है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये कहाँ पे, ये वाला अंदर वाला यहाँ पे लिखा हूँ, तो मैं भी इसको यहाँ पे लिख दे दूंगा। और फिर आपका जो ये 3 यहाँ, बी यहाँ पे यानी 3 यहाँ पे, और 6 यहाँ पे, और प्लस आर यानी प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी क्या है कि 20 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों दो तरफ आ जाएगा 20। सॉल्व करिए, 3 छः 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20, दोनों तरफ कितना आ गया 20। तो यहाँ पे हमें क्या मतलब निकल रहा है कि यहाँ पे एक क्या है, फॉर्मूला है ये, जो हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। देखिए अब इसका मतलब समझाते हैं। 0 से बड़ा होगा क्या आर का है 2 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 0 से बड़ा आर नहीं है आपका, है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं आर, और आर से बड़ा होगा बी, तो बी यहाँ पे क्या है 3, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से बड़ा है 3। तो यहाँ पे आपका ये मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। मैंने ये सब समझाया था एग्जाम्पल कि आपको अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, कुछ नहीं क्या हूँ, बस वहाँ पे एल्गोरिथम आ गया प्रमेय की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, एक सॉल्व करने की एक श्रेणी जो बनती है उसी को हम एल्गोरिथम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बात याद रखें, ठीक है, हमने एग्जाम्पल पीछे क्या लिया था कि अंदर ए है बाहर बी रहेगा इसके अनुसार, ठीक है, और की यहाँ पे और आर यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम एल्गोरिथम का प्रयोग HCF निकालने के लिए करते हैं, क्या निकालने के लिए, HCF यानी मात्रा ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आपका इसका प्रयोग क्या होता है, मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए मैंने इसको इस तरफ लिखा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने भाग विधि से मात्रा निकालना सीखा था छोटे क्लासों में कि जब तक R0 नहीं आता है तब तक आपका मात्रा ज्ञात नहीं होगा, और जब R0 हो जाएगा तो भाजक ही मात्रा होगा, भाजक यानी बाहर वाला यानी बी आपका मात्रा हो जाएगा। हम लोग ने पिछले क्लासों में यही पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व करके आर आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी अगर शेषफल 0 नहीं है, मान लीजिए कि R नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, R क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम इससे डिवाइड करते थे और यहाँ पे आपका कोई C आता था और मान लीजिए यहाँ पे नीचे D आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका D क्या हो गया, मान लीजिए कि 0 हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि आपका D क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर इसको हम इसके फॉर्म में बनाए, ठीक है, अगर इसके फॉर्म में तो हम लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसी प्रकार लिख देंगे जहां, ठीक है, लिख देंगे 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, यही वाला तो लिखा हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने बताया था एग्जांपल लेकर सेम टू सेम इसी प्रकार लिखा था, लेकिन ये वाला मैसेज है कि मैं यहाँ पर 2 कॉपी किया हूँ, ए वाला यहाँ पे कॉपी नहीं किया गया क्योंकि इसके अनुसार लिखा गया है, क्योंकि ए यहाँ पे रहेगा बी क्यू प्लस आर, और मैंने बताया कि 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा आर, तो इसलिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या 0 भी हो सकता है, और यहाँ पे ग्रेटर देन बी मतलब आर कभी भी 0 से छोटा होगा, सॉरी आर जो होगा बड़ा आर से बड़ा होगा बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यह बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपका मात्रा कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैंने बताया कि भाजक ही मात्रा होता है, आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मात्रा क्या हो गया, आर हो गया। तो अगर उसी प्रकार हम इसको करते हैं तो यहाँ पे बी अंदर आ जाएगा, और आपका जो आर होगा आर इंटू सी, ठीक है, आर इंटू सी प्लस डी, ठीक है, क्या हो जाएगा डी,
अब इसको हम क्या लिखेंगे, जहां लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है r, और इसके ग्रेटर देन b यानी r यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम ऐसा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया, तो ये एल्गोरिथम 1 कहलाएगा, ये एल्गोरिथम 2 होगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो जो से प्रश्नों को सिद्ध करने की, जैसे कि इनको सॉल्व करने की श्रेणी को ही एल्गोरिथम कहते हैं। तो वैसे तो मैं तो परिभाषा पूछता नहीं है, आप बस जानिए कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं। तो आप लोग ये समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1 पॉइंट के 1 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।